आप सभी प्रियजनों को प्रणाम, नमस्ते। आज हम आप लोगों से एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अनादिकाल से हम मनुष्यों की उन्नति के लिए उपयोगी रहा है। एक ऐसा विषय जो आधुनिक समय में हम सब के लिए परम आवश्यक है। वह विषय है योग। योग का महत्व, योग का परिणाम, योग की उपयोगिता, इन सब के बारे में हम लोगों को जानना परम आवश्यक है। एक बार इसे सही रूप में समझ लेंगे तो जीवन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने जीवन में इसका प्रयोग करके हम हर प्रकार से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। योग एक जीवन दर्शन है। योग आत्म अनुशासन है। योग एक जीवन पद्धति है। योग आत्मदर्शन, स्वयं का दर्शन, स्वयं के बारे में जानना, आत्मोपचार, स्वयं का उपचार करने की एक आध्यात्मिक विद्या है। योग से हम अपने व्यक्तित्व को, चरित्र को निम्न स्तर से उच्च स्तरीय बना सकते हैं। हम स्वयं को रूपांतरित करके विकसित बना सकते हैं। योग कोई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि योग का प्रयोग परिणामों पर आधारित वह प्रमाण है जो शरीर में होने वाली हर एक समस्या को जड़ से खत्म करता है। योग शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों का, मानसिक दोषों का बहुत बड़ा चिकित्सा शास्त्र है। यदि उपचार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एलोपैथी की तरह कोई वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, बल्कि किसी भी रोग, किसी भी बीमारी को, उसके मूल कारण को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। योग को मात्र एक व्यायाम की तरह, योग को एक वर्ग विशेष की पूजा पाठ की पद्धति की तरह देखना अविवेकी वह बहुत छोटा दृष्टिकोण है। योग को हमें संपूर्ण विज्ञान की तरह देखना होगा, क्योंकि यह है योग हमारे जीवन की एक एक नकारात्मकता को दूर करता है, नकारात्मकता से बचाता है। योग हमारे जीवन के एक एक रोग को, एक एक बीमारी को, एक एक दोष को जड़ से खत्म करता है।
यदि योग को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो योग पर हजारों लाखों शोध हुए, रिसर्चेस हुई। उनमें पाया गया कि रोग कितना भी गंभीर क्यों ना हो, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि योग का सही प्रयोग जीवन में कर लिया जाए तो वह सदा के लिए खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। योग राष्ट्र स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर जो प्रामाणिकता मिली है वह इन्हीं शोध और रिसर्च के आधार पर मिली है। विश्व स्तर पर 180 देशों ने योग का समर्थन किया, योग का सहयोग किया, उसे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई। क्यों? क्योंकि योग वह शक्ति है जो हमें पूरी तरह से मजबूत बना सकती है। योग मात्र व्यायाम ही नहीं, योग हमारे जीवन की आवश्यकता है, हमारे जीवन की जरूरत है। हम यदि योग करेंगे तो पूर्ण स्वस्थ होंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। तभी हम उन्नति को प्राप्त होंगे। योग के लिए हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना होगा, मुख्य बिंदुओं को जानना होगा और अपने दिनचर्या में योग को जोड़कर योग की उपयोगिता को जानकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही पूरी तरह से हम विकसित होंगे। हमारा विकसित होना ही हमारे समाज और राष्ट्र को विकसित बनाएगा। योग के लिए 1 घंटे का समय पर्याप्त है। यदि बहुत कुछ कामकाज है जीवन में, बहुत ही व्यस्तता है, तो कम से कम 45 मिनट योग के अभ्यास में देना जरूरी है। यदि हम अपनी दिनचर्या में 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक योग का अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित ही हम किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, किसी भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। हमें दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी, हमें किसी भी उपचार पद्धति पर निर्भर नहीं रहना होगा। यह एक बहुत बड़ी बात है। आज हम जिन परिस्थितियों से, जिन हालातों से गुजर रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करे, संतुलित बनाए। और यह संतुलन
योग से संभव है। यदि हम सबको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बहुत कुछ पाना है, क्षेत्र कोई भी हो, फील्ड कोई भी हो, तो हमें योग की शरण में आना होगा। हमें योग को अपनी दिनचर्या बनानी होगी। हमें योग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना होगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, हमसे जुड़े। हम आप लोगों को योग की सेवा प्रदान करेंगे। योग में जो महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जो मुख्य अभ्यास हैं, जो समय की ज़रूरत के अनुसार है, हम वह सब आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से जरूर प्रदान करेंगे। आप सबकी सेवा ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे। हम आप लोगों की सेवा में सदैव उपस्थित रहेंगे। जब तक जीवन है, जब तक हमारी श्वास है, हम योग की सेवा से आप सबको सदैव बेहतर बनाना चाहते हैं, सदैव स्वस्थ बनाना चाहते हैं, ताकि आप अपना, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण करें और इसे उन्नति की शिखर पर ले जाए। हमारे इन विचारों को सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद।